नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। एक बार फिर मैं हाजिर हूं शाहजहांपुर जनपद के यश शेष कीर्ति शेष स्मृत शेष कवि डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के 16वें अनुष्ठान के साथ। और आज मैंने अपने स्टूडियो में अपने गीतों, अपनी रचनाओं, अपनी कविताओं से आप लोगों को सराबोर करने के लिए शाहजहांपुर जनपद की पोवाएं तहसील के एक सुविख्यात गीतकार कलमकार भाई विजय तन्हा जी को आमंत्रित किया हुआ है। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच में भाई विजय तन्हा जी का मैं स्वागत करता हूं। विजय तन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत खुशामदीद है। मित्रों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आज के आमंत्रित कवि भाई विजय तन्हा जी से निवेदन करूंगा कि माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर और साथ ही माँ शारदे का माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। भाई विजय तन्हा माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित हो चुका है और माँ शारदे का माल्यार्पण भी हो चुका है। माँ शारदे साक्षात हमारे इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधार चुकी हैं। और जैसा कि काव्यामनी की परंपरा है कि काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कवि को मंच देने से पहले आमंत्रित कवि का स्वागत, मान और सम्मान, तो इस हेतु मैं अपने बीच उपस्थित शाहजहांपुर जनपद और कहते हैं कि मन प्राण से साहित्यकार, गीतकार, कवि, रंगकर्मी, यानी न जाने कितनी विधाओं को अपने अंतर्मन में समाये हुए हैं, भाई अरुण प्रताप सिंह भदौरिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस काव्यामनी के 16वें अनुष्ठान को अपने गीतों से, अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से यादगार बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित भाई विजय तन्हा जी को अंगवस्त्र और साथ ही साथ आकुल स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें। भाई अरुण प्रताप सिंह भदौरिया जी। और जैसा कि माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित भी हो चुका है, उनका माल्यार्पण हो चुका है और आमंत्रित कवि का स्वागत, मान सम्मान भी हो चुका है। अब बारी है उनको डायस पर आवाज़ देने की, जिससे वो अपनी गीतों से, अपनी कविताओं से, अपनी हास्य की फुलझड़ियों से आपको सराबोर कर सके। जी हाँ, और इससे पहले कि मैं उन्हें मंच पर बुलाऊं, मंच पर आने की दावत दूं, न्योता दूं, मैं उनसे आप लोगों को परिचित करवाना चाहता हूं। भाई विजय तन्हा जी शाहजहांपुर जनपद की जी पोवाएं तहसील के निवासी हैं। 1984 से साहित्य साधना में रखे और 1984 से अब तक के साहित्यिक सफ़र में इन्होंने न जाने कितनी कविताओं, न जाने कितने गीतों, न जाने कितने छंदों, न जाने कितने मुक्तकों को अपनी कलम से जन्म दिया है, अपनी कलम से लिखा है, अपनी लेखनी से उनको तराशा है, निखारा है। भाई विजय तन्हा जी की जो लेखन शैली है उसमें ओज, हास्य, व्यंग, श्रृंगार में गीत, गज़ल, कविता, मुक्तक, दोहा, छंद, हाइकू, ये सारी चीज़ें समाहित हैं। उन्हें मतलब हर विधा, हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और अगर हम उनके मंची काव्य पाठों की बात करूं, यानी कि जिन जिन मंची कवि सम्मेलनों में उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में आयोजित होने वाले कवि सम्मेलनों में उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर उनको यादगार बनाया है, उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। भाई विजय तन्हा जी की जो रचनाएं हैं, जो लेख हैं, वो देश विदेशों में तक लोग पढ़ते हैं, लोगों तक पहुंचे हैं। भाई विजय तन्हा जी की जो प्रकाशित कृतियां हैं, उनमें
शोषण के खिलाफ ये कविता संग्रह है नहीं, और जिसको थाईलैंड में भी पुरस्कृत किया जा चुका है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि थाईलैंड से इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए आर्थिक सहयोग भी उनको प्राप्त हुआ था। भाई विजय तन्हा जी एक प्रेरणा नाम की एक साहित्यिक पत्रिका भी निकालते हैं। ये चतुर्मासी है, हर 4 महीने में इसका प्रकाशन होता है, और ये सन 1999 से अनवरत निकल रही है। और जो कलमकार हैं, जो रचनाकार हैं, जो कवि लोग हैं, उनकी रचनाओं को इसमें स्थान दिया जाता है, चाहे वो नवोदित हो, चाहे वो स्थापित हो। चूँकि विजय तन्हा जी का एक लंबा साहित्यिक सफ़र रहा है नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है, न जाने कितने पुरस्कारों, न जाने कितने सम्मानों से भी आपको सम्मानित किया गया है, जिसमें समाज सेवा व साहित्यिक सेवा में आपको संपादक श्री, साहित्य श्री, हास्य प्रोधा, नगर श्री व जनपद युवा रत्न सहित पूरे देश के मंचों पर लगभग 3 दर्जनों से अधिक सम्मान भी मिल चुके हैं। आपका अभिनंदन भी हो चुका है यानी। और आज परिक्रमा प्रेजेंट्स के बैनर तले डॉक्टर आकुल की स्मृति में आयोजित काव्य आमनी के 16वें अनुष्ठान में उनका आकुल अभिनंदन कर परिक्रमा संस्था अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और अब बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब बारी है आमंत्रित कवि को मंच पर बुलाने की, डायस पर दावत देने की, डायस पर निमंत्रण देने की कि वो डायस पर आएँ और अपनी रचनाओं से, अपनी हास्य की कविताओं से, अपने गीतों से आप सब लोगों को आनंदित करें, आप सब लोगों को सराबोर करें। या मैं डॉक्टर आकुल की एक गीत संग्रह है, जिंदगी गाती तो है, उसका जो शीर्षक गीत है उसकी 2 पंक्तियों से भाई विजय तन्हा जी को मंच पर आने की दावत देता हूँ। डॉक्टर आकुल ने कहा है कि दुख भरी बदली नैन से नीर ढुलकाती तो है, दुख भरी बदली नैन से नीर ढुलकाती तो है, और गीत दुख के ही सही, गीत दुख के ही सही, पर जिंदगी गाती तो है, गीत दुख के ही सही, पर जिंदगी गाती तो है, जिंदगी गाती तो है। और इसी के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच मंच पर आने की दावत देता हूं भाई विजय तन्हा जी को। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज डॉक्टर आकुल जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में हमको आमंत्रित किया गया। मुझे याद है वर्ष 2001 जब मैंने अपनी पत्रिका के लिए विमोचन के लिए दादा आकुल जी को आमंत्रित किया था, वो आए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि 2 मुलाकातें ही उनसे हो पाईं, उसके बाद वो हमारे साथ में नहीं रहे, हमें तन्हा बनाकर चले गए। आज उनकी स्मृति में आयोजित कार्यक्रम, सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हुए एक क्षण देना चाहता हूँ कि करूँ कर जोड़ कर मैया तेरी वंदना में, जो विपदा जगत पे है आज तू टार दे, करते जो गुणगान मैया तेरा रख ध्यान, तू जो यदि प्यार दे तो जगत भी प्यार दे, कि हर कभी पूत तेरा भले तन्हा कपूत हो, और मान मिले चहु और लेखनी को धार दे, कविता के मंच पर होके तू विराजमान, ज्ञान का भंडार दे ओ मैया शारदे, ज्ञान का भंडार दे ओ मैया शारदे। 4 पंक्तियां मैं दादा आकुल जी को देना चाहता हूँ। धरा का दीप थे आकुल, गगन के अब सितारे हैं, धरा का दीप थे आकुल, गगन के अब सितारे हैं, भरा था दर्द गीतों में सभी ही गीत न्यारे हैं, रहे वो शान जनपद की अमर इतिहास कहता है, रहे वो शान जनपद की अमर इतिहास कहता है, सभी के प्यार सभी को प्यार देते थे, सभी कहते हमारे हैं, सभी को प्यार देते थे, सभी कहते हमारे हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Yes. जैसा कि मैं देश के कई प्रदेशों में कई मंचों पर हास्य कवि के रूप में जाना जाता हूँ, तो हास्य कविताओं से अपना शुभारंभ करना चाहता हूँ कि बेलन चिमटा करछुली या हो झाड़ू साथ, और बीबी सम्मुख जाइए सदा जोड़कर। कविताओं के माध्यम से आपको जोड़ना चाहता हूँ। मेरी बेटी बहुत ही सीधी है, बिल्कुल गाय है, यह मुझे शादी से पहले मेरी ससुराल वालों ने बताया था। उसके ऊपर व्याख्यान देते हुए मुझे समझाया था। हाँ सच, मेरी पत्नी बहुत ही सीधी है, भोली है, बिल्कुल गाय है, संस्कारवान है, हर पल वह संस्कार दिखाती है। रसोई में जब भी खाना पकाती है, पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी कुत्ते के लिए बनाती है। और जिस रोज गाय और कुत्ता नहीं मिलता है, गाय वाली रोटी खुद खा लेती है और कुत्ते वाली मुझे खिलाती है। किसी ने मुझसे पूछा कि सामाजिक डर किसे कहते हैं। मैंने तपाक से उत्तर दिया, मेरी प्रेमिका के बच्चे मुझे मामा कहते हैं और हम जिसे हंसकर सहते हैं, इसे ही तो सामाजिक डर कहते हैं। मैंने एक विवाहिता से पूछा, तुम अपने बीमार पति से लड़ती हो, झगड़ती हो, रोज रोज ताने भरती हो, फिर भी भारतीय नारी होने का दायित्व यूं निभाती हो, इसके इलाज के लिए पैसा पानी जैसा बहाती हो। विवाहिता बोली, श्रीमान मेरी बात पर दीजिए ध्यान, इसका इलाज कराना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि श्रृंगार करने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैं अपनी शादीशुदा इकलौती पत्नी के साथ रेस्टोरेंट जाता हूँ, खाना खाता हूँ, वेटर को टिप देता हूँ, पेमेंट करता हूँ और घर वापस चला आता हूँ। मगर एक बात का उत्तर मेरी समझ में नहीं आता है, वहाँ का वेटर मुझ पे आंखें क्यों गड़ाता है। एक रोज मैंने वेटर को रोका, उसको टोका, इसका कारण पूछा। वेटर ने बताया, हमें जो समझाया सुनकर मेरा दिमाग चकराया। वेटर बोला, आप रोज रोज वही पुरानी खचाड़ा लेकर चले आते हो और टिप में मुझे 20 रुपये थमाते हो। अरे आपसे अच्छे तो और कभी हैं जो रोज रोज बदल कर लाते हैं, हमें टिप में 100, 200, 500 दे आते हैं। हम आपसे इसी बात पे तो गुस्साते हैं। मेरे एक मित्र को राष्ट्रीय ध्वज बहुत भाता है, जहाँ भी नजर आता है अदब से उसका सर झुक जाता है। एक राष्ट्रीय पर्व पर एक महिला ने अपने गाल पर तिरंगा बनाया, जो मेरे मित्र को बहुत भाया। मेरे मित्र ने अपनी देशभक्ति यूं दिखाई, आई लव माई इंडिया कहकर उसके गाल पर चुम्बन की झड़ी लगाई। फिर क्या था, तपाक से महिला ने भी अपने तेवर बदले और अपना राष्ट्र प्रेम यूं दिखाया। मेरे मित्र का दोनों गालों पर पूरा का पूरा भारत का नक्शा बन गया। मेरी पत्नी सुबह से शाम तक घरेलू काम में व्यस्त रहती है, जिस कारण मैं रहता हूँ त्रस्त। एक रोज मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या मैं तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं, या कहो तो काम में हो सहायक ऐसा कोई साथी ला दूं। पत्नी ने कहा, आप मेरे काम में हाथ ना बटाइए, हो सके तो कोई साथी ही ले आइए। फिर कुछ रोज बाद मैंने एक कवित्री का चित्र उसको दिखाया और अपना कवि मित्र बताया। फिर ना पूछो मेरा क्या हाल हुआ, अरे पति परमेश्वर होता है, मेरी पत्नी को इतना भी नहीं ख्याल हुआ। तब से अब तक सच बोलने की सजा पा रहा हूँ, अरे पूरे शरीर में अभी दर्द बाकी है, उसको सहला रहा। इसलिए मेरे मित्रों, मीठा खाओ, मीठा बोलो, अरे सच बहुत कड़वा होता है, अपनी पत्नी के आगे कभी नहीं। मैंने गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया, पूरा देश मनाता है। मैंने गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। यकीन मानिए, मच्छर रात भर काटते रहे, उनको नहीं भगाया।
परिणाम स्वरूप सुबह देश तेज बुखार पाया गया। मुझे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी डॉक्टर व्यस्त थे, अपनी अपनी में मस्त थे। कुछ ताश के पत्ते फेंक रहे थे, कुछ नर्सों से आंखें सेक रहे थे। किसी भी डॉक्टर ने मेरे हाल पर तरस नहीं खाया। एक भी डॉक्टर मुझे देखने नहीं आया। हाँ, एक डॉक्टर तब आया जब उसके हाथ में गांधी जी के चित्र वाला नोट। तब उसने आकर मेरा हाल पूछा, समूचा इंजेक्शन मेरी कमर में ठूसा। मैं रात भर सोता रहा और रोता रहा। मैं अपने किए पर बहुत पछताया। इस भ्रष्टाचारी दौर में गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में क्यों डिजिटल इंडिया, लोग कह रहे डिजिटल इंडिया, वास्तव में डिजिटल इंडिया हो गई है। एक बार मैं अपने मित्र से बातें कर रहा था, मुझे तब पता चला डिजिटल इंडिया हो गई। वैसे यकीन नहीं कर रहा था। मित्र से बातें करते करते, मोबाइल पे बातें करते करते मुझे खांसी आ गई। बात समाप्त हुई, मेरे पास संदेश आया मोबाइल पे, आम आदमी पार्टी में आपकी सदस्यता स्वीकार की जाती है। कश्मीर की समस्या यूं मिटाई गई, वहां से धारा 370 पल में हटाई गई। पूरा देश देने लगा दुहाई, मगर कुछ नेताओं को यह आवाज बिल्कुल नहीं भाई। एक नेता में जोश भर गया, आक्रोश भर गया। उसी आक्रोश में और जोश में वह नेता यह कह गया कि हम भी जब सत्ता में आएंगे कुछ नया करके दिखाएंगे। इन्होंने देश कश्मीर से 370 हटाई है, हम पूरे देश से धारा 376 हटाएंगे। कुछ देशभक्ति की बात करना चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य मैं ऐसे जनपद में जन्मा हूँ जहाँ अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हुए, और दूसरा मैं भी खुद स्वतंत्रता संग्राम से। तो पंक्तियाँ देना चाहता हूँ कि साए झुके तो झुके बस नमन के लिए, गीत लिखता रहूं मैं अमन के लिए, कर्ज माता का अपनी अदा कर सकूं, लहू मेरा बहे बस वतन के। देश में अमन का संदेश देने के लिए कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि धरा पर प्रेम के दीपक सदा यूं जगमगाने दो, अमन के गीत मिल करके यहाँ सबको सुनाने दो। बंधे हो हम भला कोई किसी भी जाति बंधन में, किसी की आंख में आंसू कभी किंचित न आने दो, कभी किंचित। न वैसी तीर और खंजर न भाले चाहिए मुझको, न मंदिर न मस्जिद चर्च गुरुद्वारे न शिवालय चाहिए मुझको। मैं मन की बात कहता हूँ, अमन की बात करता हूँ, द्वेष का तन मिटाने को उजाले चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं लूट, हत्या, अपहरण, ऐसी घटनाएं। 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। तड़प कर भूख से कोई किसी के द्वार न आए, लिए मजहब के दंगों को कभी त्योहार न आए। रहे सब प्रेम से मिलकर यहाँ आजाद भारत में, लहू से हो रंगा पन्ना कभी अखबार न आए, कभी अखबार। एक हफ्ता आज पूरा विश्व मिसाइलें और बम बनाने की बात कर रहा है, बना रहा है। सोचने का विषय उससे हमको मिलने वाला क्या है, कुछ कविता के माध्यम से देना चाहता हूँ। अरे ओ विश्व के दादाओं, क्यों बना रहे हो मिसाइलें और बम? क्या ये कर पाएंगे किसी गरीब की व्यथा को कम? क्या ये दे पाएंगे भूखे को रोटी, पातियों को छत? नहीं, कदापि नहीं। हाँ, इतना यकीन है कि जिस रोज फट जाएंगे विश्व का भूगोल तहस नहस कर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगी बड़ी बड़ी इमारतें, तब काम नहीं आएंगी ये बातें। सब कुछ हो जाएगा खंडहर, नजर आएगा मानव का अस्थि पंजर। तब ना होगा कोई हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, मरने वाला होगा इंसान, केवल इंसान, इंसान देश के हालात पर इकट्ठा कि आज देश की अपने हालत देख हृदय घबराता। कहीं रो रही बहन हमारी, कहीं रो रही माता, उमड़ घुमड़ कर नाच रही है नर हत्या की आंधी। रोज हजारों गौतम मरते, रोज हजारों गांधी। न सोचा था होगी आपस में कभी लड़ाई, भाई के लहू का प्यासा होगा अपना ही भाई।
अरे अब्दुल हमीद की महानता तो हमने बहुत पढ़ी है, इतिहासों के पन्नों पर इनकी कीर्ति मरी है, किंतु कीर्ति को कुछ लोग आज कर रहे दागी, लगा है इतिहास पृष्ठ में पे अपने ही आगी। अस्पाक बिस्मिल का प्रेम भूलते जाते, कपटी दुश्मन के झूले में सहज झूलते जाते। अरे अपने कपटी दुश्मन से ही तुम कर बैठे हो यारी, राष्ट्रभक्ति को छोड़ क्यों करते हो गद्दारी। मेरा तो इतिहास कर रहा है गुणगान तुम्हारा, अब न करो खंडित हिंदुस्तान हमारा। अंत में एक कविता और देना चाहता हूँ। कविता का शुभारंभ। मैं जब भी देखता हूँ लूट, हत्या, अपहरण, चौराहों पर चलती गोलियां, खून पिपासु मानव द्वारा होती मानव की हत्या, तब मुझे याद आता है अहिंसा का पुजारी। मैं उसकी यादों में झूलने लगता हूँ, उसके ख्वाबों का हिंदुस्तान ढूंढने लगता हूँ। हम आज भी देखते हैं किसान परेशान, रोटी से कोसों दूर आत्महत्या करने के, जब उसकी अनब्याही बेटियां माँ बाप के कंधों पर रखे बोझ को देख रह नहीं पाती हैं, अपना दुख दर्द किसी से कह नहीं पाते हैं, तब माँ बाप की प्यार दुलार को भूल जाती हैं, रस्सी का झूला बनाकर सदा के लिए झूल जाते हैं। हम फिर भी उम्मीदों के चिराग बाले रहते हैं, अपनी खुशियों पर लगाए ताले रहते हैं। हम सब छल फरेब से डरते हैं, मगर देश के कानाधार नेता करके घोटाले अपनी तिजोरियां भरते हैं। हम आज भी देखते हैं फुटपाथों पर जूतों पे पॉलिश करती मूंगफलियां चने बेचती हुई डिग्रियां। हम आज भी देखते हैं फुटपाथों पर जूतों पे पॉलिश करती मूंगफलियां चने बेचती हुई डिग्रियां, या किसी नेता के घर के चक्कर लगाते दर दर की ठोकरें खाते हुए डिग्रियां, या किसी रोज छप जाती हैं अखबारों की सुर्खियों में खुदकुशी का नया हादसा बनकर। तब हम सोचने को विवश होते हैं कि समूचा देश नफरत की आग में चल रहा है, भ्रष्टाचार दीर्घायु होकर पल रहा है। अरे गांधी की खादी बदनाम हो रही, मानवता चौराहों पर नीलाम हो रही। ऐसे में हमारे देश के नेता हम सबको यूं वर्ग लाते हैं। अरे आज तो हो रहे सूरज को उदय बताते हैं, आज तो हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक को जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ परिक्रमा प्रेसिडेंट को, जिन्होंने हमें एक ऐसा अवसर प्रदान किया, आकुल जी की स्मृति में आमंत्रित कार्यक्रम में हमको में आमंत्रित किया है और हमको सम्मानित किया। मैं दादा आकुल जी को प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। वो सदैव हमारे साथ में रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। इन्हीं के साथ आप सभी श्रोताओं को जिन्होंने हमको इतने प्यार से सुना है, मैं आप सभी का आभार करता हूँ। और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे भाई विजय तन्हा जी को, पुवाया तहसील शाहजहांपुर के निवासी विजय तन्हा जी, निश्चित तौर पे उन्होंने काव्यामनी के 16वें अनुष्ठान में अपने हस्ताक्षर करके जो हमारे श्रोताओं को आनंदित किया है, आप लोगों को जो सराबोर किया है, यानी निश्चित तौर पर आज का ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर काव्यामनी के लिए साबित होगा और डॉक्टर आकुल की स्मृतियों के लिए, बल्कि यूँ कहा जाए कि डॉक्टर आकुल के लिए ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी हाँ, और इसी के साथ मैं परिक्रमा प्रेजेंट्स के सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का, सभी कविता प्रेमियों का, साहित्य प्रेमियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं विजय तन्हा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के आज के इस काव्यामनी के 16वें अनुष्ठान में जो अपने हस्ताक्षर किए हैं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ भाई अरुण प्रताप सिंह भतौरिया जी का, उन्होंने आज के कार्यक्रम में अपनी शिरकत करके और बल्कि यूँ कहा जाए कि आज के आमंत्रित कवि का मान सम्मान और अभिनंदन करके जो मुझे सहयोग दिया है, परिक्रमा प्रेजेंट्स को जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं परिक्रमा प्रेजेंट की तरफ से बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोग यूँ ही देखते रहिए परिक्रमा प्रेजेंट्स। बहुत ही जल्द फिर हाजिर होते हैं किसी नई प्रतिभा, किसी नए कवि, किसी नए गीतकार, किसी नए साहित्यकार, किसी नए रंगकर्मी, किसी नए समाज सेवी और किसी नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।